सर हाँ शायद उसमें यार पाई क्यों आ जाएगा 2 बाई आर एक्स्ट्रा भी उससे फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे देख सकते हो बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। अब यहाँ पे कितनी सीटें हैं? 2। ध्यान देना इधर, यहाँ पे कितनी सीटें हैं? 2। ठीक है बेटा, यस एक ये सीट हो गई और एक ये सीट हो गई, बराबर। 2 सीटें हैं, मतलब अपन ऐसा समझो कि अब एक सीट ये है, एक सीट ये है, 2 सीटें हैं। अब इन 2 सीटों के 3 रीजन होंगे। कितने? 3 एक रीजन ये हो गया बाहर, एक रीजन ये हो गया बीच में, और एक ये रीजन हो गया साइड ठीक है। दिस इज फर्स्ट रीजन, ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट। दिस इज फर्स्ट रीजन, दिस इज सेकंड रीजन एंड दिस इज थर्ड रीजन। चलो यहाँ में फर्स्ट रीजन में हमने माना कि इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इस पे क्या है? सिग्मा 2। हाँ, तो रीजन 1 में इंटेंसिटी इक्वल क्या होगी? यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी, ए की भी करेंगे और बी की भी करेंगी फर्स्ट रीजन में, है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं तो फ्लक्स कैसा होता है? नेगेटिव। When field lines enter, then flux will be नेगेटिव। क्या हो जाएगा? माइनस सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन। दिस इज फर्स्ट रीजन, ठीक है। फिर सेकंड रीजन में बात करें। सेकंड रीजन में देखिए, ए की फील्ड लाइंस एग्जिट हो रही हैं और बी की एंटर कर रही हैं। ए की एग्जिट हो रही है और बी की एंटर। जिसकी एग्जिट कर रही है उसका फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। यस सर। और जिसकी एंटर कर रही है उसका नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? इक्वल सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हो गया सेकंड रीजन में, है ना। अब आ जाओ कौन सी रीजन में? थर्ड रीजन में। थर्ड रीजन में क्या हो रहा है? ध्यान दो, ये थर्ड रीजन है, इसमें ए की भी एग्जिट हो रही है और बी की भी एग्जिट। तो क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा ए अपॉन प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है। यस सर। पहले रीजन में दोनों की एंटर हो रही हैं तो दोनों का फ्लक्स नेगेटिव रहा, माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सेकंड रीजन में ए की तो एग्जिट हो रही है, बी की एंटर कर रही है, मतलब ए का हो जाएगा पॉजिटिव, बी का हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हो गया सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। थर्ड रीजन में ए की भी एग्जिट हो रही है और बी की भी एग्जिट हो रही है, तो दोनों का फ्लक्स होगा पॉजिटिव। तो सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब अगर इफ सिग्मा ए इक्वल सिग्मा बी, मतलब दोनों प्लेटों पे डेंसिटी कैसी है? सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? फर्स्ट रीजन में क्या होगा बेटा? सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है। यस सर। सेकंड रीजन में क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल 0। ठीक है। और थर्ड रीजन में क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये क्या आ गया? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तीनों रीजन में इंटेंसिटी होगी कब? जब चार्ज डेंसिटी सेम हो, और जब अलग अलग हो तो ये होगी।
समझ में आ गया? So this is the intensity of electric field due to two uniformly charged infinite plane sheet. सिंगल सीट में एक ही रीजन था, डुअल सीट में तीन रीजन रहेंगे। एक दोनों सीट के पहले जहां से दोनों की फील्ड लाइन एंटर होंगी, मतलब दोनों का फ्लक्स नेगेटिव होगा। दूसरा बीच का रीजन, सेंटर दोनों के बीच का, जहां पे पहली प्लेट की फील्ड लाइंस एग्जिट होंगी और दूसरे की एंटर करेंगी, तो पहले का पॉजिटिव होगा और दूसरे का नेगेटिव। थर्ड रीजन में जो कि सबसे बाहर होगा, दोनों की फील्ड लाइन एग्जिट होंगी, तो दोनों कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। समझ में आया? सो दिस इज द इंटेंसिटी। क्लियर? Yes, sir.